बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र के बाद विपक्ष ने एक नई रणनीति तैयार की है। वो नई रणनीति है कि जेपी आंदोलन जैसा एक जन आंदोलन किया जाएगा। अब इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। सर, विपक्ष जेपी आंदोलन जैसा जन आंदोलन करने को तैयारी कर रहा है और कह रहा है कि भगवान भरोसे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के सभी नेता ने एक यात्रा निकाला था। आपने देखा ना, बिहार की जनता ने कैसा करारी चोट और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ विपक्ष पर करारा प्रहार, और फिर एक बार बना एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार थंपिंग मेजॉरिटी से बनाया। क्या था मुद्दा? वोट चोरी का। क्या था मुद्दा? पलायन का। क्या था मुद्दा? अपराध का। लेकिन जनता ने नकार दिया कि जंगल राज के लोग इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। बिहार की जनता भूली नहीं है इन लोगों के स्वभाव और संस्कार को। और यही कारण है कि 5 साल के लिए जनता ने चुन करके इस सरकार को भेजा है। तो जैसे आप आंदोलन शुरू कीजिएगा तो जनता तो यही पूछेगी ना कि आप फैसला कीजिएगा या जनता फैसला करेगी। कोई भी सरकार चुनकर आई है और जिस तरह से कानून के राज में काम कर रही है, और उसके बारे में इस तरह का भ्रामक बात करना तो अपने आप बेइज्जती कराना है और कुछ नहीं। सर, एमओयू के साइन को लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ कागजी साइन होता है, लेकिन जमीनी पटल पर कुछ दिखता नहीं है, ना उद्योग दिखता है, ना कुछ लोगों को मैंने उद्योग विभाग से एक चश्मा बनवाया है। वो चश्मा विपक्ष के लिए बना है। जिनको भी दिखाई नहीं पड़ता है वो चश्मा उनको काफी मदद करेगा। सब्सिडी में वो चश्मा मिलेगा। अगर बाजार में 10 रुपए कीमत होगा तो हम उनको आधे कीमत में देंगे और चश्मा से उनको दिखाएंगे। इसी 3 दिन बाद 28 फरवरी को कि कोको कोला की एक कंपनी का फैक्ट्री का उद्घाटन नवानगर बक्सर में होगा। जेके सीमेंट कंपनी का प्रोडक्शन उद्घाटन, सिर्फ एमओयू नहीं, फैक्ट्री लग करके प्रोडक्शन, और 28 तारीख को होने जा रहा है। तो उनको नवानगर भेजिए, बक्सर भेजिए, उनको पीरपैंती भेजिए कि 2400 मेगावाट का वहां जो है 30,000 करोड़ का निवेश होकर के पावर प्रोजेक्ट लगा है कि नहीं। एनटीपीसी भेजिए कि अभी जो है मोदी जी ने घोषणा किया और उसके बाद जो है वो प्लांट अभी बनना शुरू हो गया। क्या उनको निवेश दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस तरह से जो है जेपी सेतु के बगल में फिर से 6 लेन एक सेतु बन रहा है? क्या जरूरत था? लेकिन आगे का 20 साल सरकार देख रही है। महात्मा गांधी सेतु के बगल में एक और पुल बन रहा है। विक्रमशिला सेतु के बगल में भागलपुर में एक और गंगा पर पुल बन रहा है। साहेबगंज मनिहारी एक गंगा पर पुल बन रहा है। तो इस तरह करके रेल प्रोजेक्ट हो। क्या दरभंगा का एयरपोर्ट उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या उनको पूर्णिया का एयरपोर्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्या उनको रक्सौल में जो काम शुरू हो गया वो एयरपोर्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या वो सुल्तानगंज का जो भागलपुर का एयरपोर्ट है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है जो बनना शुरू हो गया है? तो इस तरह करके अगर कोई मोतियाबिंद या किसी तरह का कोई समस्या है तो हम नहीं होगा तो हम आपके माध्यम से वो चश्मा भिजवा देंगे, उनको दिखा दीजिएगा कि निवेश किसको कहते हैं। निवेश का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश का मतलब होता है कम्युनिकेशन, निवेश का मतलब होता है लोगों के बीच अवेयरनेस, निवेश का मतलब होता है जिस तरह से सोनपुर में देश के बड़े 5 एयरपोर्ट के गिनती में आने वाला एयरपोर्ट की चिंता बिहार सरकार ने किया। अभी क्या जरूरत था सोनपुर में एयरपोर्ट बनाने का? क्या विपक्ष के समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हम वहां पर साइबर सिटी बनाने जा रहे हैं, हम वहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रहे हैं, हम वहां पर जो है आने वाले समय में उस क्षेत्र को विकसित करने जा रहे हैं। समझ से बाहर है। मैंने कहा ना कि विपक्ष और पक्ष सभी जिस दिन जिंदाबाद करने लगे वो सरकार बिहार में आई। सर, एआई समिट में जिस तरीके से कांग्रेस के युवा विंग के लोग जिस तरीके से सेटलेस प्रदर्शन करते हैं, अब उस प्रदर्शन को लेकर कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट को भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो दबाते हैं, कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, गिरफ्तार होने का के लिए ये सब बहाना ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने देश को शर्मसार किया है कि कांग्रेस 100 जन्म तक इस पाप को शायद धो नहीं पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम मुद्दे पर सुन रहे थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्लेनेट पहाड़ के लिए पटना से शिव की रिपोर्ट।